हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पेशीय उत्तक, जिसे हम लोग मस्कुलर टिश्यू के नाम से जानते हैं। हमारा जो शरीर है वह 50% यानी कि 50% मांसपेशियों से बना हुआ है। ठीक है, हम लोग मांसपेशियों से 50% बने हुए हैं और मांसपेशियों का जो कार्य होता है, ठीक है, सिकुड़ना और फैलना, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गति होती है। जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, देख रहे हैं, आंखों की पलकों को खोल रहे हैं, फिर बंद कर रहे हैं, तो ये सारा जो भी प्रोसेस हमारे शरीर में जो गति दिख रहा है, तो खाना खा रहे हैं तो जो भोजन है, आहार बन रहे हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सड़क रहा है, ये सारा का सारा, ठीक है, पेशियों के माध्यम से होता है। आइए देखिए, जो पेशियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। जो पहली पेशी होती है जिसे हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं, या इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। जो अनैच्छिक पेशियां यानी कि जो पहला हमारा होता है उसे हम लोग रेखित पेशी के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग ऐच्छिक पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐच्छिक पेशी। और ये हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है। अब इसका जरा आकार देख लेते हैं। लेकिन ये सीधे रेखा के समान है और इसके ऊपर केंद्रक लगा हुआ है और कुछ धारियां बनी होती हैं। इनका लोकेशन हमारी हड्डियों पर ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे ये हाथ की जो हड्डी है, इस हाथ की हड्डियों पे ये जो मांस भरा हुआ है, ये सब पेशियां हैं। यहाँ पर भी कंधे पर ये सब मांस है, सब पेशियां है। कंधा हिल रहा है, ठीक है, हमारा हाथ हिल रहा है, इसका मतलब मांसपेशियां सिकुड़ रही हैं और फिर अपनी अवस्था में आती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियों का सिकुड़ाव, तनाव की वजह से हड्डियाँ खुलती हैं, खुल गई फिर बंद हो गई, यानी कि हड्डियों में गति होता है और हमारा शरीर चलता फिरता रहता है। आगे समझ में ना, मतलब हड्डियों में जो भी गति हो रही है, देखिए ये नीचे का जो जबड़ा हमारा है ना, ऊपर का जबड़ा तो सेट होता है हमारी खोपड़ी के साथ, लेकिन नीचे का जबड़ा सेट नहीं होता। नीचे की जबड़े में मांसपेशियां लगी हुई है। देखिए मांसपेशियां जो है वो तन जाएंगे, फिर मांसपेशियां उसके बाद देखो तन गई, मुंह खोला तो तन गया, फिर अपनी अवस्था में आ गई, मुंह बंद कर दिए। तो जिस प्रकार जो हमारा साइकिल होता है या जो बाइक होता है, उसका जो सिंगल स्टैंड होता है उसमें स्प्रिंग लगा होता है ना। स्प्रिंग का काम होता है फैलना, फिर अपनी अवस्था में आ जाना। तो होता क्या है कि जब स्टैंड को हम लगा देते हैं, स्टैंड को खोल देते हैं ऐसे, और बाइक हमारी खड़ी हो जाती है, तो स्प्रिंग तन जाता है। और फिर जब उसको थोड़ा सा पैर से धक्का देते हैं तो स्प्रिंग अपनी अवस्था में आ जाता है, जिसकी वजह से जो स्टैंड है वह ऊपर चढ़ जाता है। ऐसा होता है बच्चों। तो इस प्रकार स्टैंड में गति हो रही है और बाइक जो है वो स्टैंड हो पाता है, उसी प्रकार हमारा भी जो हड्डी है वो हिल पाता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका रेखिक पेशी, और ये ऐच्छिक पेशी होते हैं, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरा है अरेखिक पेशी। इसका जो आकार है ये रेखा में सीधा नहीं है, सीधा ऐसे रेखा में नहीं, जैसे ये रेखा में है, ये बीच में मोटे होते हैं और ऊपर से ये पतले नुकीले होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती है निकुली होती है, ठीक है ना, दोनों तरफ नुकीली होती है, जो किनारा होता है नुकीला होता है, इसीलिए इसे हम लोग अरेखिक पेशी बोलते हैं। और ये अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। आगे समझ में ना। इनका लोकेशन देखो बच्चों, जो आहार नाल खाना जो है यहाँ से सरकते हुए पेट से छोटी से बढ़िया से मलाशय से बाहर निकलता है। तो जो खाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, संकुचन के माध्यम से हमारे आहार नाल के नलिकाओं में संकुचन होता है, इसकी मदद से खाना जो है ट्रांसफर होता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो अरेखिक पेशी है, जिसे हम लोग ऐच्छिक पेशी या चिकनी पेशी भी कहते हैं, इसके मदद से होता है। उसके बाद जो फेफड़े हैं, फेफड़े में जो श्वसनिका लगी हुई है, यानी कि श्वसनी जो लगा हुआ है फेफड़ों के अंदर भी, ठीक है, यही पेशियां वहाँ पर लगी हुई हैं, जिसकी मदद से हमारी इच्छा अनुसार ये कार्य नहीं होता, अपनी मर्जी से ये जो पेशियां रेगुलेट होती हैं और हमारा जो सांस की लेने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलते रहता है। आंखों के पलकों की बात करें, अभी आंखों के पास कोई चीज़ कीड़ा उड़ते हुए आएगा या हम हाथ यात्रा कर देंगे तो आंखों के पलके ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाएंगी। तो इसमें भी पेशियां लगी हुई है, जिसकी वजह से आंखें का जो पलके बंद हो गया, फिर खुल गया, बंद हो गया, खुल गया। आगे समझ में ना। इस प्रकार ये भी जो लगी हुई है, ये भी अनैच्छिक पेशी हमारी आंखों में है। ठीक है। जो तीसरी पेशी होती है जिसे हम लोग कार्डियक पेशी के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये जो पेशियां होती हैं ये हमारे हृदय में पाई जाती है। जो हमारा पूरा का पूरा जो हृदय है, हार्ट है, वो कार्डियक पेशी को बना होता है। इसमें देखेंगे बीम लगा हुआ है, ये बीम है, बीम, इसका नाम बीम है। इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस पाए जाते हैं और इसमें धारियां पाई जाती हैं।
ठीक है, और ये हृदय में पाया जाता है। और बिना थके पूरा जीवन भर ये जो पेशियां होती हैं बच्चों, ये सिकुड़ती हैं अपनी अवस्था में, यानी कि सिकुड़ती है फिर अपनी अवस्था में आती है, यानी कि ये सिकुड़ती फैलती रहती है, जिससे हमारा जो हृदय है धक 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 बिना रुके हृदय की धड़कन चलती है, जिससे हमारे शरीर में जो ब्लड का जो फ्लो है वह हृदय के माध्यम से पंप होने की वजह से, ठीक है, हमारे शरीर के जो ब्लड वेजल्स है, हृदय की नलिकाएं हैं, उसमें फैलता है और ये बिना थके कार्डियक जो पेशियां हमारे शरीर में चलती रहती है। इस प्रकार आप समझ लें कि पेशियां हम किसे बोलते हैं और पेशियां कितनी प्रकार की होती है। अगर ऊतक की बात करें हम, तो एक समान कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक बोलते हैं। आप देख सकते हैं इनके समूह को, एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग रेखित पेशी ऊतक बोलेंगे। उसके बाद अरेखित पेशी जो है, तो अरेखित पेशी कोशिकाओं के समूह को हम लोग, देखिए समान सारी कोशिकाओं का ये समूह है, इसको हम लोग ऊतक बोलेंगे। और यहाँ पर भी बीज की तरह ढेर सारी कोशिकाएं हैं, इसके भी समूह को हम लोग ऊतक बोलेंगे, यानी कि एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक बोलते हैं। तो पेशी ऊतक हमने पढ़ाया, ये 3 तरह के होते हैं, तीनों का हमने कार्य बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल बायोलॉजी बाय गुरासर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।